विभिन्न कलाकारों ने सुने साथ सुने सरकार की मुहिम चलाकर सरकार से कलाकारों के लिए न्याय की मांग की। कलाकारों ने 2 जून मंगलवार को खुद की 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए गुहार लगाई। फिल्म, टीवी, रंगमंच आदि क्षेत्रों से जुड़े सैकड़ों कलाकार देश भर में इस मुहिम का हिस्सा बने। हिसार में बाल भवन के समक्ष कलाकारों ने इस मुहिम के तहत प्रदर्शन किया। वीडियो में नजर आते सूने साज, खाली कुर्सियां और मौन कलाकार इस बात की गवाही देते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चक्कर में इन कलाकारों पर क्या बीत रही है। कभी सैकड़ों हजारों की जनता के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले ये कलाकार आज न तो अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और न ही अपने खर्च निकाल पा रहे हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र से हो रही आमदन बंद हो जाने के कारण आजीविका के लिए कोई दूसरा साधन अपना लिया है। कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है। सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चलाई गई इस मुहिम के दौरान कलाकार नरेश भारती ने बताया कि कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में जनता ने उनके जैसे कलाकारों की रचनाओं को देखकर ही अपना समय व्यतीत किया, लेकिन अब जनता और कलाकारों की दूरियां बन गई हैं, जिसके चलते उनको अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। आज का प्रदर्शन बेसिकली एक प्रयास है हमारा, जो संबंध कलाकार और एक दर्शक के बीच का टूट चुका है, जो इन साधन प्रदर्शन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि साज भी सुने हैं और कुर्सियां भी खाली हैं। और ये गैप रियल में जो ये कोरोना का पीरियड रहा है, इस कोरोना के पीरियड में ये जो दरमियान बढ़ गया है, क्योंकि हम समाज का एक अभिन्न अंग रहे हुए हैं। एक बच्चे के पैदा होने से मृत्यु तक हमारे हिस्से में शामिल रहे हैं, हर खुशी में हर गम में शरीक रहे हैं, समाज के साथ भी सरकार के साथ भी। मगर ये गैप एकदम आया तो आया कैसे और इसको फिलअप किया जाए, क्योंकि हमारी ये जो दूरियां हैं ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर देखा जाए कोरोना टाइम के पीरियड में, इस दौर में हमने हमारी रचनाएं, हमारी कविताएं, हमारे गाने बहुत ज़्यादा सहयोगी रहे हैं समय व्यतीत करने के लिए, मगर हमसे दूरियां बन गई है और उन दूरियों को इस आलम तक पहुंच गई है कि हमें 2 जून की रोटी भी मिलना मुश्किल जद्दोजहद हो गई है हमारे लिए। और उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि सरकार या जो समाज जिसके साथ हम सदा खड़े रहे हैं वो देखे, सुने और समझे हमारी स्थिति को। तो कलाकार जो एक होता है फुल टाइम, कुछ कलाकार होते हैं जो फुल टाइम इसी को अपना करियर बनाते हैं, कुछ होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं। तो उस तरीके से फिर आप पहचान देने की बात करते हैं सरकार से कि पहचान दी जाए, एक एक्रेडिटेशन दिया जाए, एक तरीके से मान्यता दी जाए, तो उसमें किस तरीके से मान्यता होगी? क्योंकि जो दूसरा काम अगर कलाकार कर रहा है साथ में तो वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, क्योंकि कलाकार कभी भी समाज के द्वारा दिखाए रास्ते से चयनित नहीं किया जाता और ना ही उसका कोई मापदंड होता है। वो हमेशा अपने मन की आवाज़, अंतर आवाज़ को सुन के कला की तरफ प्रोत्साहित होता है, कला के लिए काम करता है। मगर जब आजीविका की बात आती है तो ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि जान है तो जहान है, और उस जान के लिए हमें ज़िंदा रहने के लिए अगर दूसरा जरिया कहीं बनाना पड़ता है तो वो हमारे समाज की, और जो ये गैप हम दिखा रहे हैं इस गैप की कमी रहती है। वो हो सकता है कलाकार में भी कमी हो सकता है, समाज में भी कमी हो। अगर हम इसको मापदंड में आप कह रहे हो कि नंपा जाए, सरकार उसे पूर्ण कलाकार के रूप में दर्जा दिया जाए, अगर उसको आजीविका यहाँ मिल रही है तो वो दिल से इस काम को कर रहा है, और दिल से काम कर रहा है वो आदमी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, अगर उसको उसका रोज़गार या उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो। अगर नहीं हो रही है तो फिर जरिया क्या है? आज के दौर में काफ़ी कलाकार साथी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो रेडियाँ लगाने पे मजबूर हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जैसा भी जिस तरीके से जरिया मिल रहा है, कोई ऑनलाइन जा रहा है, कोई ऑफलाइन जा रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल आपके सामने हम दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से। फुकरे रिटर्न्स, बिट्टू बॉस, अ डेथ इन गूंज, शंघाई जैसी फिल्मों और अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज पुष्पावल्ली में काम कर चुके हिसार के कलाकार अशोक पाठक ने इस मौके पर कहा कि मुंबई जैसी जगहों पर कलाकारों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई में रहने के खर्चे बहुत अधिक हैं और काम रुके हुए हैं। पहले के कामों की भी पेमेंट नहीं मिली है। ऐसे में सरकार को कलाकारों की भी सोचनी चाहिए। लॉकडाउन ने तो सबके लिए ही समस्या खड़ी कर दी है, सबके लिए ही परेशानी है, लेकिन कलाकारों के साथ ये है कि सारा काम ठप है। जैसे कि अब जो थिएटर आर्टिस्ट हैं तो उनके लिए ऑडिटोरियम, मतलब कोई गैदरिंग नहीं है, और जिनका सोर्स भी यही है कि भाई कला से ही जुड़ा है और इसी से सारी आमदनी जुड़ी है, तो उनके लिए खासी दिक्कत है। और जैसे जो लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं, और भी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे एसोसिएशन हैं, तो क्या है कि अब जैसे अब जो बड़े स्टार्स हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन अब जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं और जो लोग हैं
बॉम्बे में काफ़ी लोग हैं यहाँ से बाहर से गए हुए, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, तो वो इस टाइम बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे रेंट इतना महंगा है बॉम्बे में, तो वो रेंट तो जा ही रहा है, प्लस आपके पास काम नहीं है, आगे की कोई अभी आसार नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें तो हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो सरकार से क्या डिमांड आपको? सरकार से ये है कि उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जो लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका रेंट ही है, चाहे कई लोग अभी पीछे अभी लगा सुनने में आया कि कई डिप्रेशन में चले गए कलाकार कि भाई पैसे ही नहीं है, कुछ पैसे फंसे हुए हैं, तो कुछ ये हो कि सरकार उन कलाकारों के लिए भी सोचे कि भाई हाँ उनको भी थोड़ा किसी तरीके से इस तरीके से सहायता दी जाए या मदद की जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि उनको भी थोड़ा सा एक ये हो कि हाँ भाई हमें सहारा है सरकार। सुने साथ सुने सरकार मुहिम में शामिल अन्य कलाकारों ने भी सरकार से मांग की कि कलाकारों के लिए कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। कलाकारों का कहना है कि ये तो एक इमरजेंसी की स्थिति है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो कलाकार एक पड़ाव के बाद अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसके बाद उसके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सरकार सभी तरह के कलाकारों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे उन्हें अपने जीवन यापन के लिए सोचना ना पड़े। अभी सरकार हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कर रही है और जो कलाकार वर्ग हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे स्कूल का फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसमें हर क्षेत्र में हम आगे रहते हैं और अभी हम ही सबसे पीछे हैं। हमारे लिए कोई अलग से कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई भी अलग से हमारी डिमांडों को नहीं माना जा रहा, मतलब ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मगर अब हम क्या करें, एक या तो कोई सरकार कोई ऑप्शन दे हमें कि इस टाइम कलाकार क्या करें जब हर चीज़ बंद पड़ी है और हर क्षेत्र में सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, तो कलाकारों के लिए भी कुछ किया जाए। किस तरीके के ऑप्शन चाह रहे हैं आप? किस तरीके के ऑप्शन होने चाहिए? सरकार हमारे लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाए कि जब एक आर्टिस्ट कुछ काम नहीं कर पाता, एक टाइम के बाद एक ढोलक वाला ढोलक नहीं बजा पाता, तो उस टाइम उसके पास क्या ऑप्शन है? जब वो पूरी ज़िंदगी यही काम कर रहा है तो बाद में उनके लिए कुछ कोई पेंशन योजना हो, कुछ तो ऐसा हो जिससे लोग उनको मदद मिल सके बाद में भी। तो कलाकार बहुत हैं, किस तरीके के कलाकारों की आप बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर क्या एक किसी फील्ड के कलाकार की बात कर रहे हैं या सभी कलाकार इसमें शामिल कर रहे हैं? सभी कलाकार हैं सर, जो ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम म्यूजिशियन, रंगकर्मी, फिल्म के भी कलाकार होते हैं, फिल्म के भी कलाकार, हर कोई कलाकार। प्ले में एक्ट करती थी, अब लॉकडाउन की वजह से सब हमारा बंद हो गया है, प्ले नहीं चल रहा हमारा, उससे हमारी इनकम होती थी वो नहीं हो रही है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है घर में बहुत। रोजी रोटी का जो सवाल है, नाटकों से ही बहुत सारे जो कलाकार हैं उनका पेट पलता है, तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा संकट आ गया है। सरकार हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, तो कलाकारों के लिए भी करना चाहिए। और स्पेशली कोई लॉकडाउन ही नहीं, मतलब ऐसा अक्सर होता है कि कलाकार जब तक उसका साज चलता है तब तक उसका चूल्हा भी चलता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके साज बंद हो जाते हैं या उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं रहती। तो मैं चाहूँगा कि कलाकारों को उस वक्त भी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, जैसे पेंशन मिलती है। तो जब कलाकार अपना मतलब खुद का जो भी कला है वो नहीं कर पाता, किसी के जैसे सांगी होते हैं उनकी आवाज़ बैठ जाती है और जो मतलब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके मतलब हाथ पैर काम नहीं करते, तो वो कलाकार के लिए तब रोजी रोटी का बहुत बड़ा मतलब सवाल उठ जाता है। और अब फिलहाल लॉकडाउन की वजह से जो हर कलाकार की यही स्थिति है, चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार हो कितना छोटा कलाकार हो, तो मैं चाहूँगा कि सरकार हमारी मदद करे। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पहले से ही आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहे इस तरह के कलाकारों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा है। ऐसे में सरकार को कम से कम कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में इन कलाकारों की सुननी चाहिए ताकि इनके साथ सूने न पड़े रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।